मदन का सारा काउंटर खाली हो चुका था। सोहनलाल जी ने मदन को तय की गई रकम से ज्यादा के पैसे दिए और उसकी ईमानदारी की सराहना की। शहर के बड़े समारोह से सफल होकर मदन जब वापस अपने गांव लौटा तो पूरे गांव में उसकी तरक्की के चर्चे थे। मदन ने सबसे पहले अपने दोस्त रमेश के सारे पैसे लौटाए, जिसके बाद मदन ने अपनी बूढ़ी माँ का अच्छा इलाज करवाया और घर के राशन की चिंता हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब मदन पहले ही ज्यादा उत्साह के साथ रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान लगाने लगा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। जग्गू, जो कभी मदन का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब एक बदला हुआ इंसान था। मदन भाई, उस रात जो तुमने मेरे साथ भलाई की, उसने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे जेल भिजवा देता। तुमने मेरी गलती छुपाकर मुझे सुधरने का एक मौका दिया। आज से तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। अब हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जग्गू भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि नसीब का कोई किसी से नहीं छीन सकता। आपकी दुकान पर चाय पीने वाले आते हैं, मेरी दुकान पर मैक्रोनी खाने वाले। अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे तो स्टेशन पर आने वाले किसी मुसाफिर को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मदन और जग्गू की ये दोस्ती देखकर स्टेशन के बाकी लोग भी हैरान और खुश थे। दोनों ने मिलकर स्टेशन के बाहर सफाई का एक अभियान शुरू किया। मदन अपनी दुकान के पास एक बड़ा डस्टबिन रखता था और ग्राहकों से कचरा उसी में डालने का अनुरोध करता था। देखते ही देखते मदन की दुकान की वजह से उस पूरे रेलवे स्टेशन की रौनक बदल गई थी। महीने गुजरते गए और मदन का काम अब एक छोटी ठेली से बढ़कर एक खूबसूरत दुकान का रूप ले चुका था। मदन ने स्टेशन के पास ही एक पक्की दुकान किराए पर ले ली थी, जिसका नाम उसने रखा मैक्रोनी कॉर्नर। उसने अपने दोस्त रमेश को भी अपनी दुकान में साझीदार बना लिया था, ताकि रमेश को भी रोजगार के लिए भटकना न पड़े। मदन की माँ अब पूरी तरह स्वस्थ थी और अपने बेटे की इस कामयाबी पर भगवान का शुक्रिया अदा करती नहीं थकती थी। मदन ने साबित कर दिया था कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। मदन भाई, आज तो शहर से भी कुछ लोग खास तुम्हारी मैक्रोनी पैक करवाने आए हैं। अपनी दुकान का नाम अब सच में बहुत बड़ा हो गया है। रमेश भाई, ये नाम मेरा नहीं, हमारे गांव के प्यार और आप जैसे दोस्तों के साथ का है। मैंने तो बस एक छोटी सी शुरुआत की थी, रास्ता तो भगवान ने खुद दिखाया है। और मदन भाई की ईमानदारी का, क्यों, सही कहा ना रमेश? आज मदन भाई की वजह से हम सब आत्मनिर्भर बने हैं और गांव का नाम भी रोशन हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।